हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2। जी हाँ, एक्सरसाइज 6.2 इससे पहले हमने कवर की थी बेटा एक्सरसाइज 6.1, जिसमें हमने निकाला था रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी डेली लाइफ सिचुएशंस, जहां पे बेटा हमने बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था जो रिलेटेड थी एरिया ऑफ सर्कल या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल के साथ साथ बेटा पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड भी कुछ वहां पर क्वेरी थी जिनको हमने काफी अच्छी तरह से सॉल्व किया था। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपनी नई एक्सरसाइज 6.2 जिसका पार्ट 1 आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो उससे पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं इस एक्सरसाइज का, जो एक्सरसाइज रिलेटेड है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जी हाँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आज का टॉपिक है बेटा हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बात करते हैं बेटा कि ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स। वी हैव, हमारे पास कोई फंक्शन है बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, और यदि मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ये आपकी बेटा एक्स एक्सिस है और ये है आपकी वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये है आपका वाई एक्सिस, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया बेटा ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स है बेटा, और ये उसका ग्राफ है। यदि मैं बात करूं इस फंक्शन के ग्राफ की, जो यहाँ इस पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, जो कहां तक जा रहा है बेटा, ये ए से बी तक आपका जा रहा है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं बेटा ये जो फंक्शन है y इज कॉन्टिन्यूअस, y इज कॉन्टिन्यूअस in closed interval AB and also differentiable in closed interval open interval AB, in open interval AB। तो बेटा ए से बी में है। यदि मैं कहूं कि x के बढ़ने पर आपका y बढ़ रहा है, जैसे जैसे बेटा हम x की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम x की तरफ बढ़ रहे हैं, y भी आपका क्या है बेटा, बढ़ता जा रहा है। y भी आपका क्या है बेटा, बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा, ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो बात करते हैं किसी फंक्शन के ग्राफ की। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अगर ये बेटा कोई फंक्शन का ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और किसी पॉइंट पर मैं इसका स्लोप फाइंड कर दूं, किसी पॉइंट पर मैं इसका क्या फाइंड कर दूं बेटा, किसी पॉइंट पर मैं इस फंक्शन का स्लोप फाइंड करता हूं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं इसका स्लोप फाइंड करता हूं। तो स्लोप ऑफ
टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही क्या बोलते हैं बेटा, dy बाई dx, डिफरेंशिएशन बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी क्या होती है बेटा, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है आपकी m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा। वह जो थीटा है आपका बेटा वो x एक्सिस से बना हुआ पॉजिटिव एंगल से है, x एक्सिस से बना हुआ पॉजिटिव एंगल से है। अब यदि मैं बात करूं इस स्लोप के एंगल्स की, जो x एक्सिस से कैसा एंगल बना रहा है बेटा, एक एक्यूट एंगल बना रहे हैं। इट मींस जब आपके ग्राफ की जो वो है बेटा स्लोप है वो पॉजिटिव होती है, तो आपका जो वो है फंक्शन वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। लिखते हैं इफ m इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो फंक्शन आपका जो fx है बेटा, जो आपका फंक्शन है fx, वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इफ m इज इक्वल टू 0, इफ m इज इक्वल टू 0 है, इट मींस आपका फंक्शन बेटा ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही वो आपका डिक्रीजिंग होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। और यदि बात करें बेटा, यदि आपकी m जो है, जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो आपकी नेगेटिव होगी, इसका मतलब आपका होगा बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा आपका, ये हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। तो वापस आते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन पर, जब x के बदले पर आपका y भी इंक्रीज हो रहा है, इट मींस ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, और फंक्शन इंक्रीज होने का मतलब है कि इसका जो डिफरेंशिएशन है dy बाई dx वो पॉजिटिव होगा। वो कैसा होगा बेटा, वो फंक्शन होगा आपका पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं f डैश x, dy बाई dx को क्या बोलते हैं बेटा, f डैश x बोलते हैं। आपका dy बाई dx जो होगा वो होगा बेटा ग्रेटर देन 0। कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नए टॉपिक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं दोबारा एक फंक्शन का ग्राफ ले लेता हूं यहां पर, ये x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। और यदि ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से यदि ग्राफ आपका मूव कर रहा है, इट मींस ये क्या है बेटा, यहां से यहां तक आपका इंक्रीज हुआ, उसके बाद कांस्टेंट हो गया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद दोबारा उसने स्पीड पकड़ी, उसके बाद फिर कांस्टेंट हुआ और फिर आगे बढ़ा। इट मींस फंक्शन का ग्राफ तो बेटा ये भी आपका क्या है, जब आपका x इंक्रीज हो रहा है तो y भी आपका इंक्रीज हो रहा है। और इन दोनों केस में हमने देखा कि ये दोनों कैसे फंक्शन है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। दोनों केस में आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट यहाँ पे क्या हुआ, कभी कभी आपके जो स्लोप है वो पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कैसी हो जाती है बेटा, m इज इक्वल टू 0 हो जाती है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि f डैश x जो होगा वो बेटा ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल 0 होगा। इट मींस जब आपका ग्राफ एक कंटिन्यूटी के साथ ग्रोथ कर रहा है, जब आपका ग्राफ एक कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये ग्राफ है बेटा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का, और जिसमें आपका ग्राफ क्या है, एक टाइम के पश्चात क्या है बेटा, कांस्टेंट हो जाता है कुछ समय के लिए, उसके बाद दोबारा उसमें इंक्रीजिंग होता है,
फिर एक टाइम के लिए वो कांस्टेंट होता है और फिर बढ़ने लग जाता है। इट मींस एक्स के बढ़ने पर वाई बढ़ तो रहा है, लेकिन टाइम टाइम पर ये क्या है बेटा, कांस्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि फंक्शन तो आपका इंक्रीजिंग है, बट ऐसा फंक्शन जो एक्स के बढ़ने पर कंटिन्यूअस बढ़ ही रहा है, उसमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आती है, उस फंक्शन को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और जो फंक्शन आपका बीच बीच में स्टॉप होता है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। जहां पे हमें क्या करना है बेटा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेना है और यहाँ पे कंडीशन शो करनी है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एंड इक्वल टू 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं अपने डिक्रीजिंग फंक्शन, आगे बढ़ते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है बेटा, आइए समझते हैं इसको काफी अच्छी तरह से। हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसका मैं ग्राफ लेता हूं x एक्सिस एंड ये है आपकी y एक्सिस। अब क्योंकि बेटा आपका ग्राफ जो होना है वो है आपका ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन का, इट मींस इस तरह से जाएगा। इट मींस ये आपका ग्राफ है जो x के बढ़ने पर y आपका क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। जो x के इंक्रीज होने पर y क्या हुआ आपका, डिक्रीज हो गया। इट मींस हमने देखा किसी टेंजेंट का जो स्लोप है, यहाँ पर जो एंगल है वो आपका एंगल बना रहा है बेटा x एक्सिस से ऑब्टूज एंगल। कैसा एंगल बना रहा है बेटा, ऑब्टूज एंगल बना रहा है। और जब आपकी m कैसी होती है, जब आपकी m कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है, तो फंक्शन आपका कैसा हो जाता है बेटा, डिक्रीज फंक्शन हो जाता है। तो कह देंगे ये फंक्शन है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इस फंक्शन में आपको क्या शो करना है कि जो आपका एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 होगा। वो कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव मींस वो आपका लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और सिनेरियो लेते हैं बेटा। इस दूसरे सिनेरियो में हमने क्या देखा कि ग्राफ आपका ऐसे आया, फिर ऐसे कंटिन्यूअस हुआ, ग्राफ ऐसे आया और फिर ऐसे कंटिन्यूअस हुआ, फिर आपका ग्राफ ऐसे आया बेटा। तो इसमें क्या है आपका x के बढ़ने पर, x के इंक्रीज होने पर आपका y डिक्रीज हो रहा है। x के बढ़ने पर y आपका डिक्रीज हो रहा है। y आपका कैसा हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। बट कुछ समय के लिए क्या है, इसमें एक स्टेबिलिटी आती है, एक स्टेबिलिटी आती है। इट मींस यहाँ भी आपका क्या है, जो आपकी टेंजेंट्स है बेटा वो ऑब्टूज एंगल बना रही है। कैसा एंगल बना रही है बेटा, ऑब्टूज एंगल बना रही है। इट मींस यहाँ जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो आपका बेटा नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है, ऑब्टूज एंगल बना रहा है। इट मींस ये फंक्शन आपका कैसा है बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। और बात करें यदि इस वाले फंक्शन की जिसमें x के बढ़ने पर y आपका कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है, तो इस फंक्शन को बोल देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जिसमें आपको कंडीशन फॉलो करनी है एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, और यहाँ जो कंडीशन आपको शो करनी है वो है बेटा एफ डैश एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट कि फंक्शन आपका कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कब आपका केवल डिक्रीजिंग है, कब आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कब आपका इंक्रीजिंग है। इसके अलावा आते हैं हम अपने दो और सिनेरियो है हमारे पास, जब आपका फंक्शन बेटा कांस्टेंट हो और जब आपका फंक्शन नाइदर डिक्रीजिंग एंड नॉर इंक्रीजिंग। तो आइए देखते हैं उन दोनों सिनेरियो को। जो आपका ग्राफ है बेटा किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, यदि वो कुछ समय के लिए x एंड y एक्सिस है आपके और फंक्शन का ग्राफ आपका बेटा इस तरह से चलता है कि x के बढ़ने पर
x के बढ़ने पर y आपका ना घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। y आपका कैसा हो गया है बेटा, कांस्टेंट हो गया है। y आपका कांस्टेंट हो गया है। जब x के बढ़ने पर आपका y ना तो घट रहा है और ना ही y आपका बढ़ रहा है। ये है बेटा a टू b, a से b तक यदि हमने किसी इंटरवल में चेक किया किसी फंक्शन को कि वो ग्राफ ना आपका घटा और ना ही वो फंक्शन बढ़ेगा, इट मींस ये है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कैसा है बेटा, आपका कांस्टेंट फंक्शन है। ये है आपका कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन जिसमें आपको चेक एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 0 होगा। एफ डैश एक्स कितना होगा बेटा आपका, इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी फंक्शन का जो ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है बेटा, वो इस तरह से जाता है कि इस तरह से गया बेटा, यहां बढ़ता है। यदि इस तरह का ग्राफ आपको दिखाई देता है तो ये ग्राफ हो जाता है बेटा आपका NIND ग्राफ, NIND ग्राफ। इट मीन्स नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग ग्राफ। तो आई होप कि बेटा आपकी समझ में आए होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 के बेटा आज हम पार्ट 1 में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कवर करने जा रहे हैं बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 17 इज इंक्रीजिंग ऑन r, इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो हम लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 17, 3x plus 17 और आपको ये बेटा शो करना है कि यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इन R। अब हम लिखेंगे if fx is a increasing function, if fx is a increasing function देन जो आपका एफ डैश एक्स है बेटा वो ग्रेटर देन 0 होगा। वो कैसा होगा बेटा, वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। देन हम फाइंड करेंगे बेटा एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x plus 17 विच इज इक्वल टू, तो बेटा 3 आपका एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 17, डी बाई डी एक्स 17। तो जो आपका एफ डैश एक्स है बेटा वो हमें यहां से मिलता है डी बाई डी एक्स एक्स आपका होता है 1, 3 प्लस डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होता है आपका 0 विच इज इक्वल टू 3 हमें मिल गया। और हमने यहां पर देखा बेटा ये जो आपका 3 है ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। लिखेंगे बेटा सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन एफ ऑफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, जिसमें हमें पूछा गया था कि ये जो फंक्शन है पॉलीनोमियल फंक्शन है जो
किसी इंटरवल या किसी भी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस होता है और अपने ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में कैसा होता है बेटा, डिफरेंशिएबल होता है, उसको हमने शो कर दिया कि f dash x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f(x) इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ वी रीच द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ये है बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन f of x इज इक्वल टू e की पावर 2x। e की पावर 2x है बेटा, ये e की पावर 2x है, e की पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो देखते हैं बेटा, गिवन दैट f of x इज इक्वल टू e की पावर 2x, तो लिखेंगे बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 2x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b एंड डिफरेंशिएबल in open interval a comma b on r। अब बात करते हैं बेटा, एक फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देन जो आपका बेटा f dash x है, f dash x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो हमें क्या है बेटा, देन f dash x इज इक्वल टू, जो हो जाएगा बेटा आपका d बाई डी एक्स e की पावर 2x, विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स e की पावर x आपका होता है बेटा d बाई डी एक्स e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा e की पावर x। तो यहाँ पे ये क्या है, ये e की पावर x का वर्क करेगा और ये आंसर आ जाएगा e की पावर 2x, एंड देन बाई चेन रूल 2x का डिफरेंशिएशन होता है आपका 2, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x। क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू e की पावर 2x। अब हमें देखना है बेटा, इफ आपका जो f dash x है, ये आपका बेटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये f dash x आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो बात करते हैं, 2 तो बेटा आपका ग्रेटर देन 0 है, 2 आपका हमेशा क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 है। और बात करते हैं वैल्यू ऑफ e की जो वैल्यू होती है बेटा, e इज इक्वल टू 2.879 के समथिंग इसकी वैल्यू होती है। और जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगी, जब ये इससे क्या करेगी बेटा, मल्टीप्लाई करेगी, तो आपका f dash x जो है वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। एंड देयरफॉर जो आपका फंक्शन है, देयरफॉर जो फंक्शन है बेटा f of x इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑन r, इन इंक्रीजिंग ऑन r। तो आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन नंबर 3। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इज इक्वल टू sin x। आपको फंक्शन दे दिया बेटा sin x इज इंक्रीजिंग ऑन इन 0 to π/2, बी डिक्रीजिंग इन π/2 to π, एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा गिवन फंक्शन।
गिवन फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। अब यदि बेटा मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स। कितना हो गया बेटा? कॉस एक्स हो गया। अब हम पता करेंगे कि ये जो एफ डैश एक्स है ये आपका कौन से इंटरवल में पॉजिटिव होता है, कौन से इंटरवल में नेगेटिव होता है। तो आइए हेल्प लेते हैं बेटा इसकी हम अपने क्वाड्रेंट सिस्टम से। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस है वो पॉजिटिव होता है। इन सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस है बेटा वो नेगेटिव होता है। कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है कॉस। और इन थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस कैसा है बेटा? आपका नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था जहां पे आपको 0 डिग्री, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 एंगल मिलते हैं। अब हम चेक करते हैं बेटा फर्स्ट कंडीशन या कंडीशन नंबर ए, इंक्रीजिंग इन 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 के लिए हम कंडीशन चेक करेंगे कि यहाँ पर जो बेटा आपका एफ डैश एक्स है, जो आपका एफ डैश एक्स है विच इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो इन 0 to पाई बाई 2 ये है बेटा आपका 0 to पाई बाई 2। जब आपका कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस एक्स आपका कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। यहाँ पे आपका जो ये है कॉस एक्स ये आपका कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। इट मीन्स एफ डैश एक्स आपका कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पे देखो 0 हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे और पाई बाई 2 भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि cos 0 पे वैल्यू होती है 1, cos 0 पे वैल्यू होती है 1 और cos 90 पे वैल्यू हो जाती है आपकी, नहीं बेटा cos 0 आपका 1 होता है, cos 0 1 होता है और cos पाई बाई 2 आपका हो जाता है 0। तो यहां से हमें ये वैल्यू मिलती है बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हमें मिला। इट मीन्स क्या हुआ? जो आपका ये है बेटा therefore f x is increasing in 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की जो बी पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 टू पाई। तो इस इंटरवल में हमने देखा बेटा ये है पाई बाई 2 और ये है पाई, जिसमें पाई बाई 2 एंड पाई आपका क्या है बेटा? इंक्लूड नहीं है। और इसमें क्या है आपका जो कॉस है वो एक आपका डिक्रीजिंग नेगेटिव है। यहाँ पे स्लोप क्या है बेटा? कॉस की नेगेटिव स्लोप है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स जो है, जो आपका कॉस थीटा है वो बेटा एक नेगेटिव है। कैसा है? एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। तो इस तरह हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई बाई 2 टू ये हो जाएगा बेटा पाई बाई 2 टू पाई। और लास्ट आपका बचता है बेटा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, 0 to पाई। और बेटा हमने यहां देखा 0 to पाई,
ये जो है आपका 0 to पाई, तो ये आपका इस तरह से ग्राफ बना है, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे बेटा पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ जाकर के थोड़ा कांस्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका f' है बेटा, f' वो आपका बेटा पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, hence neither increasing neither decreasing in interval 0 to pi, 0 to pi। आई होप कि बेटा इस क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने जो फंक्शन है sin x, जिसका डिफरेंशिएशन आता है आपका cos x, sin x का डिफरेंशिएशन आता है cos x, और cos x को हमने क्लास 11th में काफी अच्छी तरह से मैंने आपको क्वाड्रेंट साइन स्कीम समझाई थी कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका cos इंक्रीजिंग फंक्शन है, कौन से क्वाड्रेंट में cos आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, और कौन से क्वाड्रेंट में आपका NI में नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। आपको जो फंक्शन दिया हुआ है बेटा fx आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x। यदि मैं इसका f' फाइंड करता हूं, f' इज इक्वल टू d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। और यहां से बेटा ये जो f' है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा हमारा। हम क्या करते हैं बेटा f' इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, f' इज इक्वल टू 0 पुट किया, इट मींस आपका 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमें 4x इज इक्वल टू प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू 3/4, 3/4। तो इसके लिए क्या करते हैं हम बेटा, वेवी कर्व मेथड है इंटरवल फाइंड करने का, वेवी कर्व मेथड। यहाँ पे इस नंबर लाइन में को यहाँ माइनस इंफिनिटी है और यहाँ आपका बेटा प्लस इंफिनिटी है, और इस x इज इक्वल टू 3/4 ने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 3/4। और 3/4 कैसा नंबर है बेटा, ये है एक पॉजिटिव नंबर। कैसा नंबर है बेटा, ये है आपका एक पॉजिटिव नंबर। तो इसके बाद जो आपका f' है वो कैसा रहा बेटा, वो है आपका ग्रेटर देन 0। f' कैसा है बेटा, आपका ग्रेटर देन 0 है। तो बात करते हैं बेटा इसके इंक्रीजिंग इंटरवल की। तो फर्स्ट इंक्रीजिंग इंटरवल जो होगा बेटा, हमने यहां देखा f' आपका क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा एरिया आपका आएगा, ये आएगा बेटा यहां से लेकर इंफिनिटी। तो इंटरवल आपका आ जाएगा बेटा 3/4 से लेकर बेटा प्लस इंफिनिटी। इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा है बेटा आपका, 3/4 से प्लस इंफिनिटी। और बात करते हैं डिक्रीजिंग इंटरवल, तो डिक्रीजिंग इंटरवल के लिए क्या है बेटा आपका, ये जो एरिया है कहां से लेकर बेटा 3/4 से लेकर माइनस इंफिनिटी, 3/4 से लेकर माइनस इंफिनिटी, ये आपका नेगेटिव है। ये क्या है आपका नेगेटिव है, और ये आपका पॉजिटिव नंबर के एरिया को शो कर रहा है। तो आपका इंटरवल हो जाएगा बेटा माइनस इंफिनिटी टू 3/4। आई होप कि बेटा आपके समझ में आया होगा कि किस तरह से हम किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करते हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इंटरवल्स। इसमें भी हमें क्या है बेटा, इंटरवल्स फाइंड करने हैं।
इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई, तो जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उस फंक्शन को लिखते हैं बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 7। ओके बेटा, आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं इसका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 2 जा 6x स्क्वेयर माइनस 3 2 जा 6x माइनस 36 प्लस डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट आपका हो जाएगा बेटा 0। और यहां से जो हमें एफ डैश एक्स मिला बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 36 मिल गया। और यहां हमने क्या किया बेटा एफ डैश एक्स में से ये 6 कॉमन लिया तो हमें यहां मिला एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6। ओके बेटा, अब ये एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो ये डिपेंड करता है आपका एफ डैश एक्स पर, ये डिपेंड करेगा आपका इस फंक्शन पर। तो मैंने क्या किया बेटा इस एफ डैश एक्स में इसके फैक्टराइज कर दिए एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 6 के। तो ये फैक्टर्स कर रहा हूं बेटा मैं यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, इट मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, इट मीन्स x यहां से कॉमन बेटा x माइनस 3 प्लस 2 यहां से कॉमन तो x माइनस 3 यहां से मिला और ये हमें मिल गया बेटा x माइनस 3 एंड x प्लस 2। और इसको मैंने लिख दिया बेटा x माइनस 3 एंड x प्लस 2। ओके बेटा, अब क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या है बेटा एफ डैश एक्स को इक्वल कर देंगे 0 के, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के पुट करेंगे। और जहां से हमें मिलेगा बेटा एक तो हमें बेटा x इज इक्वल टू ये x माइनस 3 कब 0 होगा जब आप यहाँ पे प्लस 3 वैल्यू पुट करोगे। तो एक तो हमें बेटा यहाँ पे प्लस 3 मिल गया और x प्लस 2 वैन 0 जब आप इसमें माइनस पुट 0 करोगे। इट मीन्स आप देखिए ये आपकी कोई नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है बेटा, इधर आपका माइनस इंफिनिटी इधर आपका प्लस इंफिनिटी। और इस तरह से इस नंबर ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया बेटा 2 पार्ट्स में, एक तो है आपका -2 और एक पार्ट है आपका बेटा 3, एक पार्ट है आपका 3। तो ये नंबर लाइन इसने ब्रेक कर दी बेटा 3 पार्ट्स में। अब यदि बात करूं मैं, अब यदि मैं -2 से यहां पे बेटा मुझे 3 इंटरवल्स मिले हैं, तो एक तो मिल गया मुझे माइनस इंफिनिटी टू -2, एक इंटरवल मुझे मिल गया बेटा -2 टू -3 और एक मुझे मिल जाता है बेटा 3 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी। अब इसमें से आप कोई भी नंबर, इस इंटरवल में से कोई भी नंबर आप एफ डैश एक्स में पुट करो, देन एफ डैश एक्स जो आपका होगा, यदि बेटा मैंने -3 इसके अंदर पुट किया तो -3 और -3 आपका -6 रहेगा, -6। और बेटा यदि मैं करूं -3 प्लस 2 तो माइनस माइनस की नंबर की मल्टीप्लाई आपकी पॉजिटिव होगी और ये साइन मुझे मिल जाएगा बेटा पॉजिटिव। कैसा मिलेगा, एफ डैश एक्स मुझे मिला यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये रीजन आपका आ गया बेटा पॉजिटिव। अब बात करते हैं -2 से -3 कोई भी वैल्यू आप यदि पुट करते हैं तो -2 एंड -3, -2 to 3 कितना आएगा बेटा, -2 to 3 की बात करते हैं तो इसके बीच में मैं इसमें 0 पुट करता हूं तो ये आपका -3 और ये आपका बेटा +2 रहेगा और ये हमें मिल जाएगा एरिया एफ डैश एक्स। यहाँ पे हमें मिला बेटा नेगेटिव, हमें मिला बेटा नेगेटिव, ये वैल्यू मिली यहाँ पे नेगेटिव है। अब बात करते हैं 3 टू इंफिनिटी। यदि मैंने यहाँ पर बेटा 5 रखा तो 5 - 3 आपको पॉजिटिव मिला, 5 + 2 पॉजिटिव और ये टोटल हमें मिल गया बेटा पॉजिटिव, टोटल हमें मिल गया पॉजिटिव। और इस तरह से हमने देखा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपको पॉजिटिव मिल रहा है। अब हमने देखा बेटा -2 से -इंफिनिटी हमें पॉजिटिव मिला, यानी कि हम कह सकते हैं बेटा इंक्रीजिंग इंटरवल्स,
इंक्रीजिंग इंटरवल्स जो हमें मिलने जा रहा है बेटा, वो हमें मिलेगा -इंफिनिटी टू -2 यूनियन, और यहां भी बेटा एफ डैश एक्स कैसा है आपका, पॉजिटिव है, 3 टू इंफिनिटी। ये हो गया बेटा इस फंक्शन का इंक्रीजिंग इंटरवल्स। अब बात करते हैं बेटा सेकंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स। तो डिक्रीजिंग में हमने देखा बेटा -2 से 3 के बीच में आपका जो एफ डैश एक्स है वो आपका 0 है, तो हम लिख देंगे बेटा -2 to 3। ये आपका कैसा आ जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन वाला इंटरवल आपको मिल गया। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, किस तरह से हमने दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हमने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखा, और इस तरह से हमें उस पॉइंटों से इस नंबर लाइन के 3 पार्ट हमें मिल जाते हैं, और तीनों पार्ट से हमने एक एक वैल्यू उठा करके अपने एफ डैश एक्स में पुट करी, जहां हमें एफ डैश एक्स आपका किसी पॉइंट पर पॉजिटिव मिला, किसी पॉइंट पर नेगेटिव मिला, और इस तरह से हमने फाइनली बेटा उसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द इंटरवल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो हम कह सकते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर ए में जो आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब यदि बेटा आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2x प्लस 2 हमें मिल गया। अब यहां से हमने देखा बेटा हमें जो मिलेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो 2 यहां से कॉमन है बेटा, और हमें मिला x प्लस 1 हमें मिल गया। और बात करें बेटा यदि कि ये एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो उसके लिए हमने क्या किया, एफ डैश एक्स को बेटा पुट कर दिया 0 के इक्वल। इट मीन्स ये आपका 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से मुझे मिला बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बात करते हैं x इज इक्वल टू मुझे मिल गया बेटा -1, x इज इक्वल टू मुझे मिला बेटा -1। और इस तरह से जो आपकी लाइन है, इस लाइन को जिसमें बेटा एक तरफ माइनस इंफिनिटी है, एक तरफ प्लस इंफिनिटी है, और हमें नंबर मिल गया -1। और यदि बात करें बेटा इस फंक्शन के इंटरवल की, इनके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमें मिला बेटा x इज इक्वल टू -1। इट मीन्स जो आपका एफ डैश एक्स है वो कैसा है बेटा, नेगेटिव है। वो कैसा है बेटा, नेगेटिव है। इट मीन्स लेस देन 0 है। और बात करें इसके इंटरवल की, देन इंटरवल जो होगा इस फंक्शन का, इंटरवल आपका हो जाएगा बेटा -1 टू माइनस इंफिनिटी टू -1। आगे बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, जिसमें आपको बेटा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। अब बात करते हैं बेटा इसके डिफरेंशिएशन की। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये आपका बेटा कांस्टेंट 0 हो गया, -6 इंटू 1 रहेगा, माइनस आपका 2 जा 4x होगा बेटा। इसका मतलब एफ डैश एक्स हमें मिला यहां से बेटा -4x माइनस 6। ओके बेटा, अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पुट करना है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और इस तरह से हमें देखना है जो आपका 4x
-6 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमने देखा बेटा -4x इज इक्वल टू +6, और x इज इक्वल टू 6/4 माइनस, तो x की वैल्यू जो हमें मिलती है बेटा वो रहेगी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -3/2 हमें मिल गया बेटा -3/2। अब देखते हैं बेटा अपनी नंबर लाइन पर, ये है आपकी नंबर लाइन -∞ टू +∞, और यहाँ पे एक नंबर आ जाता है आपका -3/2। अब क्योंकि आपका यहाँ पर जो f' है, यहाँ पर जो बेटा आपका f' है वो कैसा है, वो बेटा <0 है, वो कैसा है, <0 है। इट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग, सॉरी वो आपका डिक्रीजिंग इंटरवल आएगा। क्या आएगा बेटा, डिक्रीजिंग इंटरवल। डिक्रीजिंग इंटरवल जो आपको मिलने जा रहा है वो आपका होगा बेटा -∞ टू -3/2, -∞ टू -3/2। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन। नया क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है बेटा, उसमें देखते हैं हम, जो क्वेश्चन है आपका -2x की पावर 3, -2x की पावर 3 ये है बेटा -2x की पावर 3 -2x की पावर 3 -9x स्क्वेयर, -9x स्क्वेयर -12x + 1, -12x + 1। तो ये बेटा आपका फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू -2। हमें क्या करना है बेटा, f' फाइंड करना है, जो होगा -3 2 जा 6x स्क्वेयर, -9 2 जा 18x एंड -12। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, इस f' को थोड़ा सा ठीक करेंगे। f' इज इक्वल टू, मैंने क्या किया बेटा, यहां से मैंने बेटा कॉमन ले लिया आपका -6 मैंने कॉमन लिया, तो यहां से हमें मिला बेटा x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। ओके, तो f' हमें मिलेगा यहां से बेटा f' इज इक्वल टू -6, और x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 के कर लेते हैं फैक्टर, x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, तो बेटा x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो यहां से x इंटू एक्स प्लस 2 आपको मिला, यहां से 1 इंटू एक्स प्लस 2 आपको मिल गया बेटा, और ये हमें फैक्टर मिले x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ओके बेटा, ये हमें मिल गया x प्लस 1 और x प्लस 2 हमें मिल गया। अब हम चेक करते हैं कि ये जो आपका f' है ये आपका बेटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उसके लिए f' इज इक्वल टू आपको करना पड़ेगा बेटा 0 पुट करेंगे, तो यहां से जो हमें है बाई वेवी कर्व मेथड हमें बेटा x की कुछ वैल्यूज मिलती हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमने देखा बेटा यहां -1 रखने पर ये x प्लस 1 0 होगा, और यहां -2 रखने पर, तो आपकी जो ये नंबर लाइन है -∞ टू +∞, उसने क्या किया, इस लाइन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक तो बेटा आपका -2 है और एक आपका -1 है। अब बात करते हैं -∞ टू -2 एंड -2 टू -1, और बेटा -1 टू इंफिनिटी। दिस इंप्लाइज जो आपका f' है वो आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो मैंने क्या किया बेटा, ये तो -6 है ही,
-2 से इंफिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। मैंने मान के चलो -5 लिया, तो -5 + 1 आपका -4 बचेगा, एंड -4 + 2 आपका माइनस बचेगा। और इस तरह से बेटा हमें यहाँ पर मिला नेगेटिव, हमें यहाँ पे क्या मिला बेटा, नेगेटिव। f' हमें मिला बेटा नेगेटिव। बात करते हैं -2 से -1 के बीच की कोई भी वैल्यू, इट मीन्स ये वैल्यू आपकी हो गई बेटा -1.5। तो -1.5 है और ये 1 है, तो ये आपकी बेटा नेगेटिव हुई और नेगेटिव नेगेटिव आपका प्लस हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पे क्वांटिटी रखते हैं 1.5 और 2 में से, तो ये भी आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे मुझे बेटा जो रिस्पॉन्स है f' का वो मुझे मिलता है बेटा पॉजिटिव। यहाँ पे f' आपका कैसा है बेटा, यहाँ पे हमें मिला पॉजिटिव f'। और बात करते हैं -1 टू इंफिनिटी, तो ये वैल्यू आपकी माइनस है बेटा, और मैंने -1 से बड़ी वैल्यू, इट मीन्स मैंने 5 यहाँ पे ली, तो ये आपका 6 और ये आपका 8, और टोटल आपको मिला है f' यहाँ पे नेगेटिव। f' आपको यहाँ पर मिलता है बेटा नेगेटिव। और इस तरह से हमने देखा बेटा कि जो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग इंटरवल जो है, इंक्रीजिंग इंटरवल जो आपको मिलने जा रहा है वो है बेटा आपका f'। आपके कौन से इंटरवल में आपका बेटा पॉजिटिव है, वो है आपका -2 to -1। और बात करते हैं बेटा डिक्रीजिंग, बात करते हैं बेटा डिक्रीजिंग इंटरवल्स की, बात करते हैं डिक्रीजिंग इंटरवल्स की। तो ये इंटरवल्स आपका हो जाएगा बेटा जहां पे आपका f' नेगेटिव है, इट मींस -∞ to -2 यूनियन आपका रहेगा बेटा -1 to +∞। ओके बेटा, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर सी का आंसर फाइंड किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 6 - 9x - x²। 6 - 9x - x², 6 - 9x - x²। ये है आपका क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें आपका f(x) है बेटा f(x) 6 - 9x - x²। तो हमें क्या है बेटा, इसका f' फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी और ये आपका -9 - 2x हमें मिल गया। ओके बेटा, और यहां से हम क्या करेंगे, f' इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और f' जो है आपका -9 - 2x इज इक्वल टू 0, और यहां से आपका जो बेटा -2x है इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी बेटा -9/2। अब हमने देखा बेटा नंबर लाइन पर इधर -∞ और इधर आपका है +∞, और बीच में हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिलता है 9.2। ओके बेटा, 9.2 है, तो 9.2 से इधर जो है आपका पॉजिटिव है, और इधर आपको मिलता है बेटा नेगेटिव वैल्यू, इधर आपको मिलती है नेगेटिव वैल्यू, ये मिल गई आपको नेगेटिव वैल्यू। तो इसका जो बेटा इंक्रीजिंग इंटरवल है, इंक्रीजिंग इंटरवल जो है बेटा आपका, इंक्रीजिंग इंटरवल आपका हो जाएगा बेटा इंक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा बेटा आपका -9/2 से लेकर +∞, और बेटा जो डिक्रीजिंग इंटरवल है, डिक्रीजिंग इंटरवल जो है, जो आपको मिल जाएगा बेटा -∞ से लेकर -9/2।
आई होप कि बेटा आपकी समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। और इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका x+1 का क्यूब इंटू x माइनस 3 का क्यूब, x+1 का क्यूब इंटू x माइनस 3 का क्यूब। इसे देखते हैं बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 का क्यूब, x+1 का क्यूब और x माइनस 1 का क्यूब, x+1 का क्यूब और x माइनस 1 का क्यूब। तो बेटा बात करें इसके डिफरेंशिएशन की, f डैश x इज इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। इट मींस फर्स्ट फंक्शन आपका बेटा एज इट इज और d बाई डी एक्स आपका रहेगा बेटा x माइनस 1 का क्यूब प्लस इस बार आपका बेटा x माइनस 1 का क्यूब कांस्टेंट एंड d बाई डी एक्स आपका रहेगा बेटा x+1 का क्यूब, x+1 का क्यूब। तो आपका जो f डैश x है वो रहेगा बेटा x+1 का क्यूब, x+1 का क्यूब इंटू d बाई डी एक्स एक्स क्यूब। तो ये रहेगा बेटा आपका 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और माइनस 1 का हो जाएगा 0। तो फाइनली आगे बढ़ते हैं बेटा, आपका x माइनस 1 का क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स में आपका रहेगा 3 इंटू x+1 का स्क्वायर इंटू ये वैल्यू रहेगी आपकी 1। तो आपको जो f डैश x मिला बेटा वो हमें यहां से मिल गया x माइनस 1 का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर। ओके बेटा, x माइनस 1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर और x माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां जो हमें मिलेगा बेटा, यहां से मिल गया हमें x+1 हमें मिला और बेटा आपका 3 भी यहां पर कैसा रहेगा, कॉमन रहेगा। तो यहां से आपका बच गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर निकल गया प्लस यहां से हमें मिल गया x माइनस 1 और इस तरह से हमने देखा बेटा जो हमें f डैश x मिलने जा रहा है वो है 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये +1 से आपका +1 कट गया और ये है बेटा आपका 2x। फाइनली f डैश x जो हमें मिला वो मुझे मिल गया बेटा 3 2 जा x 6x इंटू x+1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा ये f डैश x पर डिपेंड करेगा कि आपका इंक्रीजिंग इंटरवल्स क्या है और डिक्रीजिंग इंटरवल्स क्या है। और इस तरह से हमने देखा बेटा किसी नंबर लाइन पर ये आपका माइनस इंफिनिटी और ये आपका प्लस इंफिनिटी, यहाँ -1 रखने पर आपको ये क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा -1 और यहाँ आपको +1 रखने पर आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो ये इंटरवल जो है आपका हो गया बेटा -इंफिनिटी टू -1 और -1 टू +1 और बेटा +1 से लेकर प्लस इंफिनिटी। दिस इंप्लाइज, यदि बात करें बेटा f डैश x जो हमें मिलने जा रहा है, जो यहाँ पे हमें f डैश x मिलने जा रहा है उसमें हम बेटा इन इंटरवल्स में से कोई भी एक वैल्यू पुट करते हैं। मैंने ले ली -5। तो बेटा ये जो स्क्वायर्स हैं आपके ये तो हमेशा आपके पॉजिटिव रहेंगे और यदि मैं -5 यहाँ पे पुट करता हूं तो ये मुझे मिल गया यहाँ पर नेगेटिव। क्या मिल गया बेटा? नेगेटिव मिला। अब यदि मैं -1 से +1 के बीच, इट मींस मैंने 0 फाइंड किया, 0 पुट मैंने किया तो बेटा ये वैल्यू जो मुझे मिलेगी, या मैंने 0 पुट किया मैंने तो ये मिल जाएगा बेटा मुझे 0 और ये आपका पॉजिटिव और ये मुझे मिल जाएगा बेटा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिलेगी 1 टू इंफिनिटी। यदि मैं रखता हूं बेटा तो ये आपको मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी बेटा? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब बात करते हैं इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स की। तो बेटा डिक्रीजिंग इंटरवल जो होगा, डिक्रीजिंग इंटरवल जो हमें मिलने जा रहा है बेटा वो होगा आपका -इंफिनिटी टू -1 और बेटा इंक्रीजिंग इंटरवल जो होगा, इंक्रीजिंग जो इंटरवल होगा वो आपका हो जाएगा बेटा जहां पे पॉजिटिव है 8 -1
से लेकर इन्फिनिटी, -1 से लेकर इन्फिनिटी। ओके बेटा, आई होप कि आपकी समझ में आए होंगे बेटा ये क्वेश्चन। इस तरह से हमने ये जो एक्सरसाइज थी अपनी एक्सरसाइज 6.2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर 6 तक कवर किए। आई होप कि बेटा आपने एंजॉयमेंट के साथ इस क्वेश्चन को लर्निंग किया होगा। इसको देख करके अपने नोट्स बनाएं, अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। आगे हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम कवर करेंगे बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।